जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को। हाइट कहाँ से? सी लेवल से। मतलब जो सी लेवल होता है उसको हम रेफरेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी में, और वहाँ से फिर फर्दर जो है वो हाइट कंसिडर होती है। जैसे माउंटेन्स पे चले जाएं, ठीक है, तो माउंटेन्स पे क्या होता है, सी लेवल के कंपैरेटिवली हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह सी लेवल को बिल्कुल जो है वो ग्राउंड लेवल कंसिडर किया जाता है। बेटा हम वैल्यू ऑफ जी का एक्सप्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं कि हाइट के साथ साथ क्या चेंजेस आएंगे, क्या चेंज आएगा, ठीक है। उसके लिए जो है आप देखें कि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखें हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये देखें, एक एम मास कंसिडर किया हुआ है हमने। हम कहते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से एच हाइट के ऊपर है, मतलब सी लेवल से वो एच हाइट के ऊपर है, मास है, मतलब किसी सी लेवल से हाइट पे है, एच उसकी हाइट हमने कंसिडर की हुई है। तो देखें इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या लिखा जा सकता है। हमने मास ऑफ अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या लिखा था, जी एम ई मास ऑफ अर्थ, उस बॉडी का मास जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और फिर डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर था। लेकिन अब देखें, चूंकि आर यहां सरफेस ऑफ अर्थ पे होता तो फिर तो हम लिखते आर स्क्वायर, लेकिन हाइट कुछ और बढ़ गई है तो साथ एच क्या हो गया है, ऐड हो गया है, और स्क्वायर एज इट इज रहा। अब आप देखें, हमने कहा था कि ये किसी दूसरे बॉडी मास के बिटवीन और अर्थ के बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मतलब ये देखें, ये मार्कर और अर्थ के बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका दूसरा नाम ग्रेविटी है बेटा, वेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा वेट होगा, देखिए हाइट के ऊपर होगा, मतलब उस हाइट के ऊपर अर्थ उसको कितना अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वेट के इक्वल है। ये देखिए, ये वेट उस एफ की जगह मैंने यहां पुट रख दिया। बेटा फिर सुन ले, मैंने कहा ये ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने फार्मूला लिखा है, किसी दूसरे बॉडी के बिटवीन और अर्थ के बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है उसे हम वेट भी कहते हैं। एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी। वो एम जी उधर पुट किया तो देखें मास और मास कैंसिल हो गया। ये हमारे पास हाइट के ऊपर जी की वैल्यू आ चुकी है। अब बच्चों इस फार्मूले को आप गौर से देखें, इसको अगर, तो आपको एक चीज पर नजर आ रही है कि हम जितना जितना हाइट पे जाते जाएंगे ये जी की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू हाइट या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, जैसे जैसे हम पोजीशन को चेंज करते जाते हैं जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। एक बात ये होगी। अब देखें, जब कॉन्टिन्यूसली ये चेंज होती है तो फिर हम कहते हैं कि इसको हम किस तरह से, मतलब मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखें बच्चों, अगर हम 1 अर्थ रेडियस अपवर्ड चले जाएं, मतलब ये देखें, ये आर रेडियस ऑफ अर्थ है, हम जितना अर्थ का रेडियस है इतना ही ऊपर चले जाएं, मतलब ये जो हाइट है ना, हाइट हमारी रेडियस के इक्वल हो। अगर यहाँ पे वो बॉडी जो मास एम मैंने शो किया है अब यहाँ पे आ गया है, तो बताएं फिर जी की वैल्यू क्या होगी। बेटा वैसे तो 1/4 डिक्रीज कर जाएगी। देखें, हम जस्ट 1 अर्थ रेडियस ऊपर गए हैं, जी की वैल्यू 1/4 डिक्रीज हुई है, हाफ नहीं हुई। रीजन देखें बेटा, उसकी रीजन है कि आर स्क्वायर के साथ देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। तो ये देखें मैं लिखने लगा हूं एट ऑल्टीट्यूड। बेटा क्या डिस्कस किया हमने, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट को कहते हैं, ठीक है। 1 अर्थ रेडियस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है बेटा। अभी हम 1 अर्थ रेडियस और 2 अर्थ रेडियस डिस्कस करते हैं कि कितना जो है वो उसमें चेंज आएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, जब हम 1 अर्थ रेडियस पे देखते हैं, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे जितना अर्थ का रेडियस है ना इतना ऊपर हम चलेंगे, तो जी की वैल्यू को चेक करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, मतलब हाइट की जगह, इस हाइट की जगह हमने क्या पुट करना है, आर पुट करना है, क्योंकि ये हाइट ही तो आर के इक्वल है ना। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। इसका मतलब है
6.4 इंटू 10 टू रेज पावर 6 मीटर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चलेंगे, मतलब सी लेवल से चलेंगे। तो बेटा ये देखें, जब मैंने इसको यहाँ h की जगह r पुट किया, r प्लस r पहले था और h की जगह r आ गया, 2r आ गया। ये देखें 2r का स्क्वायर क्या होता है 4, देखें 2 का स्क्वायर 4 आ गया और r का स्क्वायर r स्क्वायर रहा। बेटा जी एम ओवर r स्क्वायर जो है ना, ये g की वैल्यू होती है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये सिंपल g की वैल्यू देखे ना, ये हाइट थी ना h, तो साथ क्या आया था प्लस h आया था। अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ पे डिस्कस करें, जिसको सिंपल g कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 हम लिखते हैं, तो यहाँ पे होता तो फिर हम सिंपल ये नहीं लिखते ना, h नहीं लिखते, r स्क्वायर होता। तो मतलब जी एम ओवर आर स्क्वायर ये सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू है जी की। तो देखें 1/4 एक्स्ट्रा आ गया, तो लिख सकते हैं 1/4 और ये क्या बन गया, ये हमारे पास बच्चों देखें ये वाली वैल्यू क्या बन गई, ये जी की वैल्यू बन गई, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अब क्या लिख सकते हैं, जी एट रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब ऑल्टीट्यूड उसका रेडियस ऑफ अर्थ हो, यानी अर्थ सरफेस से वो इतना ऊपर चली जाए, कोई बॉडी चला जाए तो उसकी वैल्यू 1/4 ऑफ जी हो जाती है। यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर फॉर एग्जांपल 10 है ना, तो वहां पे 2.5 हो जाएगी। ये बात बच्चों समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब देखें उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हाइट हो जाए 2r के इक्वल, ये देखें मतलब इसमें तो 1r के इक्वल थी ना, अब 2r के इक्वल हाइट हो जाए, ठीक है। यानी ये देखें अगर फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो यहाँ पे अर्थ के रेडियस के डबल बॉडी ऊपर चला जाए, सिर्फ हाइट उसकी डबल ऑफ रेडियस हो जाए, ये r तो बच्चों है ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखें वो मैंने पुट किया है 2r प्लस r, तो ये 3 बन जाएगा। बेटा 3 का स्क्वायर 9 आता है, इसका मतलब है ये देखें 9 टाइम जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो वही सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू थी, तो 9 टाइम जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी टॉपिक में पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसके नोट्स भी उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली जो है मतलब जी की वैल्यू जो है वो विद ऑल्टीट्यूड चेंज था। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू का फार्मूला अगर मैं लिखूं तो चले मैं इधर साइड पे फिर लिख देता हूं, ये फार्मूला होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। हमने स्टार्ट कहां से किया, देखें पहले ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट किया। हमने कहा एच हाइट के ऊपर अगर है तो क्या आ जाएगा, जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर, तो पहले से था। अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे बॉडी है तो आर स्क्वायर होता है, लेकिन हाइट पे चला गया तो प्लस एच ऐड होगा। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो फोर्स उस पर एक्सर्ट हो रही है वो वेट के इक्वल है, एंड वेट इज इक्वल टू mg होता है। क्या मतलब, दूसरे बॉडी के बिटवीन और अर्थ के बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसका फॉर्मूला ये हमने लिखा है, जिसका एक्सप्रेशन लिखा है, इसका दूसरा नाम वेट होता है। वैसे तो देखिए इन दो मार्कर के बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम वेट नहीं कह सकते, लेकिन अर्थ के बिटवीन और दूसरे जैसे इस मार्कर के बिटवीन जो फोर्स है इसको हम वेट कह सकते हैं, क्योंकि वेट भी यही होता है कि क्या डेफिनेशन होती है वेट, वेट इज अ फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये देखें ना, अर्थ ये मास ऑफ अर्थ है, इस मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम वेट है बच्चों, mg है। तो वो mg हमने जब इधर पुट किया तो m और m कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ये g की वैल्यू हमारे पास हाइट पे आ गई। फिर हमने ये दो एक्सप्रेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है प्रूव किए हैं कि 1 अर्थ रेडियस अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चले जाएं तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 टाइम हो जाएगी, और अगर 2 अर्थ रेडियस हम ऊपर चले जाएं तो फिर 1/9 टाइम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? ये था हमारा आज का टॉपिक, जो वैल्यू ऑफ g विद ऑल्टीट्यूड। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।